अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इज़ एम आर टू, वॉज वर टू और विल बी टू का यूज़ देखेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप काबिल हो जाएंगे कि आप इज़ एम आर टू, वॉज वर टू और विल बी एबल टू के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलें देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ताकि हम स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज़ कर पाएँ और अच्छी तरह से इसको बोल पाएँ। बेसिकली इज़ एम आर टू, वॉज वर टू, विल बी टू को हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्केजुअल या प्लान चीज़ को दिखाना हो, यानी कोई हमारी चीज़ जो है वो स्केजुअल है, ठीक है, और प्लान है, यानी हमारा जाना जो है प्लान है कहीं पर। जैसे कि मुझे मार्केट जाना है तो इसके आखिर में क्या होता है, सेंटेंस आता है ना है, नी है, ना था, नी थी, ने थे, ठीक है, ना होगा, ना नी होगी। तो सेंटेंस के आखिर में ये आएगा, यानी उर्दू पहचान इसकी ये होगी। जैसे कि मुझे मार्केट जाना है, ठीक है, तो ये मेरा स्केड्यूल है, मैंने प्लान पहले से बना लिया है कि मुझे मार्केट जाना है कल, ठीक है, मुझे कल मार्केट जाना है, तो मैंने ये अपना स्केड्यूल बना लिया है कि मुझे कल मार्केट जाना है, ठीक है। कि कोई भी चीज़ जो है स्केड्यूल होगी, प्लान होगी, तो हम इज़ एम आर टू, वॉज वर टू या विल बी ए बी टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसकी देखें उर्दू पहचान देख लें तो ना है, नी है, ना था, नी थी, ना होगा, नी होगे, ठीक है। ना है, नी है, प्रेजेंट में, ज़ाहिर सी बात है प्रेजेंट में हमें कोई काम करना है जिसका हमने प्लान कर लिया है, ठीक है। ना था, नी थी, हमने कोई काम प्लान कर लिया था, उसे करना था हमें। ना होगा, नी होगी, ठीक है, जो हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक। तो पहले हम प्रेजेंट यूज़ देखते हैं इसका। प्रेजेंट यूज़ में हम इज़ एम आर टू के साथ यूज़ करते हैं। इज़ हम जब यूज़ करेंगे जब ही, शी और इट और एनी सिंगुलर नेम होंगे, ठीक है, एनी सिंगुलर नेम होंगे, यानी कोई एक नाम होगा। और आर जब यूज़ करेंगे जब यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम होंगे, यानी कोई एक से ज़्यादा नाम होंगे, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जो भी हों, प्लूरल नेम हो, ठीक है। एक से ज़्यादा होगा तो वो प्लूरल होगा, भले से वो कितने भी हो जाएं। और एम के साथ वाहिद आई आएगा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, देखें वही है, अ वर्क विच इज़ स्केजुअल एंड प्लान इन द प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी काम जो है स्केजुअल है, प्लान्ड है, वो किस में है, प्रेजेंट में है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। उर्दू पहचान है ना है, नी है। अब इसके हम फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर्मूला देखें बहुत सिंपल है, बस क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा इज़ एम आर टू, ठीक है। इज़ और आई एम और आर का पता चल गया ना आपको कब कहाँ लगेगा। इज़ जब लगेगा ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम के साथ जब सब्जेक्ट में होंगे, और एम जब लगेगा जब आई होगा, ठीक है, सब्जेक्ट में। और आर जब लगेगा जब सब्जेक्ट में यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम होंगे। फिर आ जाएगा टू, ठीक है, इज़ एम आर टू तो ज़ाहिर से बात है मॉडल ही है, ठीक है। फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इतना सिंपल, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, इज़ एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी देखें वही रहेगा। सब्जेक्ट है इज़ एम आर टू, ठीक है, बस नॉट तो आया बीच में इज़ एम आर टू के यहाँ पे, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होगा, इज़ एम आर पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ, बस ये उठ के बाहर आ गया, देखें ये रहा, और बाकी देखें ये सेम रहा ना, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली पे आ जाएगा, फिर इज़ एम आर टू, सब्जेक्ट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से इसको समझ सकें। सेंटेंस से पहला, मुझे कल शादी में जाना है, ठीक है। ये मेरा डिसाइडेड है, प्लान्ड है, स्केड्यूल बनाया हुआ है मैंने कि मुझे कल शादी में जाना है। आई एम टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। आई एम टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। शादी में जाने के लिए हम अटेंड मैरिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा, मुझे कल शादी में नहीं जाना है। आई एम नॉट टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। आई एम के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया, बाकी देखिए वही रहा, टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस जो है कि हमारा कन्फर्मेटिव है, क्या मुझे कल शादी में जाना है। एम आई टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। एम आई टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मुझे कल किसके साथ शादी में जाना है, ठीक है। चाहिए नहीं आएगा, जाना है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो विद होम किसके साथ, एम आई टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो, यानी किसके साथ जाना है, विद होम
विद होम एम आई टू गो टू अटेंड मैरिज टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिस्मा को इतवार को कपड़े धोने हैं। ठीक है, बिस्मा का डिसाइडेड है, प्लान्ड है कि वो इतवार को कपड़े धोएगी। ठीक है, तो बिस्मा को इतवार को कपड़े धोने हैं। बिस्मा इज़ टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन संडे। बिस्मा इज़ टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन संडे। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई दिन आए या कोई टाइम आए, नहीं, बगैर भी उसके कर सकते हैं। बिस्मा इज़ टू वॉश द क्लॉथ्स, बस इतना भी बोल सकते हैं कि बिस्मा को कपड़े धोने हैं, बिस्मा इज़ टू वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतवार लगा हुआ है तो हमने लगा दिया बिस्मा इज़ टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन संडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिस्मा को इतवार को कपड़े नहीं धोने, नेगेटिव सेंटेंस। बिस्मा इज़ नॉट टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन संडे। कन्फर्मेटिव सेंटेंस क्या, बिस्मा को इतवार को कपड़े धोने हैं। इज़ बिस्मा टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन संडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बिस्मा को इतवार को कितने कपड़े धोना है, तो आ गया हाउ मैनी क्लॉथ्स इज़ बिस्मा टू वॉश। ठीक है, हाउ मैनी क्लॉथ्स इज़ बिस्मा टू वॉश। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें हमारे घर आना है। ठीक है, वो डिसाइडेड है, प्लान्ड है, हमें भी पता है कि वो हमारे घर आएंगे, तो उन्हें हमारे घर आना है। दे आर टू कम टू आवर होम। दे आर टू कम टू आवर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें हमारे घर नहीं आना है। दे आर नॉट टू कम टू आवर होम। क्या उन्हें हमारे घर आना है? आर दे टू कम टू आवर होम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उन्हें हमारे घर किस वक्त आना है? एट व्हाट टाइम, किस वक्त, एट व्हाट टाइम यूज़ करते हैं। आर दे टू कम टू आवर होम। आई होप आपको ये समझ में होगा। अब मैंने ऐसे सेंटेंस लिए जिसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव, इंटेरोगेटिव अलग अलग होंगे। ठीक है, हमें कार चलाना सीखना है। वी आर टू लर्न टू ड्राइव। वी आर टू लर्न टू ड्राइव। उसे चॉकलेट नहीं खानी है। ही इज़ नॉट टू ईट चॉकलेट। क्या तुमने रोज़ा रखना है? आर यू टू ऑब्ज़र्व फास्ट। आर यू टू ऑब्ज़र्व फास्ट। अनवर और शहजाद को शादी के इंतज़ामात कब करने हैं? व्हेन आर अनवर एंड शहजाद टू मेक वेडिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका पास्ट यूज़ देखते हैं, जो कि वॉज वर्ड टू है। ठीक है, वॉज वर्ड टू, और देखें वही होगा कि अ वर्क विच इज़ स्केड्यूल्ड एंड प्लान्ड इन द पास्ट। कोई काम जो कि स्केड्यूल था, प्लान था, वो भी पास्ट के अंदर। तो इसकी उर्दू पहचान है ना था नी थी। ठीक है, यानी सेंटेंस के आखिर में ना था नी थी आएगा, और इसके जो है फॉर्मूलाज सेम उसी तरह से ही होंगे, बस क्या आएगा, वॉज वर्ड टू का इजाफा, मतलब वॉज वर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बाकी सब वही रहेगा। सब्जेक्ट वॉज वर्ड टू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आएगा, वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होगा, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, वॉज वर्ब टू, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट और टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए वॉज जब लगेगा जब आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम होंगे, और वर्ड जब लगेगा जब यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम होंगे। ठीक है, सेंटेंस की मदद से देखते हैं। उसे मार्केट जाना था, तो ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके बाद वॉज लगा। ही वॉज टू गो टू मार्केट। ही वॉज टू गो टू मार्केट। उसे मार्केट नहीं जाना था, ही वॉज नॉट टू गो टू मार्केट। ही वॉज नॉट टू गो टू मार्केट। क्या उसे मार्केट जाना था? वॉज ही टू गो टू मार्केट। उसे मार्केट कब जाना था? व्हेन वॉज ही टू गो टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब देखें वर्क का मैं एक यूज़ ले लेती हूँ। तुम्हें अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए चहलकदमी करनी थी। ठीक है, तुम्हें अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए क्या करनी थी? चहलकदमी करनी थी। यू वर टू टेक अ वॉक टू स्टे हेल्दी। यू के साथ हमने वर्क का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, टेक अ वॉक, चहलकदमी करना, और स्टे हेल्दी यानी सेहत अच्छी रखने के लिए। सही है, तो या सेहतमंद रहने के लिए। यू वर टू टेक अ वॉक टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जो नेगेटिव होगा, तुम्हें अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए चहलकदमी नहीं करनी थी। यू वर नॉट टू टेक अ वॉक टू स्टे हेल्दी। कन्फर्मेटिव, क्या तुम्हें अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए चहलकदमी करनी थी? तो आ गया वर यू टू टेक अ वॉक टू स्टे हेल्दी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तुम्हें अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए कितनी देर चहलकदमी करनी थी? कितनी देर। ठीक है, यानी कितनी देर चहलकदमी करनी थी। हाउ लॉन्ग, कितनी देर। ठीक है, हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं। वर यू टू टेक अ वॉक टू स्टे हेल्दी। ओके, अब इसके अलग अलग सेंटेंस देखते हैं जो कि अलग अलग हैं। वापस चलिए, मुझे माल रोड पर उतरना था। वापस चलिए, मुझे माल रोड पर उतरना था। वापस चलिए के लिए हम बोलते हैं टर्न बैक।
आई वॉज टू गेट डाउन, ठीक है, उतरने के लिए हम गेट डाउन का यूज़ करते हैं। आई वॉज टू गेट डाउन ऑन द माल रोड। उसे सबक याद नहीं करना था इसलिए वो आया। ही वॉज नॉट टू मेमोराइज द लेसन सो ही केम। क्या उसे बस में चढ़ना था, चढ़ने के लिए गेट ऑन का यूज़ करते हैं। वॉज ही टू गेट ऑन द बस, वॉज ही टू गेट ऑन द बस। उसे कहाँ जाना था, वेयर वॉज शी गो, वेयर वॉज शी टू गो, वेयर वॉज शी टू गो, ठीक है। तो ये पास्ट का यूज़ था। अब हम इसका फ्यूचर का यूज़ देखते हैं जो कि विल बी टू से बनेगा, ठीक है। देखिए डेफिनेशन वही है, अ वर्क विच इज़ स्केड्यूल्ड एंड प्लान्ड इन द फ्यूचर। बस ये कि फ्यूचर में कोई चीज़ प्लान होगी या स्केड्यूल है। उर्दू पेजा ना होगा नहीं होगी, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें क्या है इसका, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आएगा विल बी, फिर आ गया टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी है क्योंकि तो सब्जेक्ट में जो भी होगा विल के साथ ही यानी विल बी ही लगेगा। आई वी यू दे ही शी इट, एनी सिंगुलर नेम एनी प्लूरल नेम जो भी होगा ना विल बी ही लगेगा। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल और बी के दरमियान आ जाएगा नॉट, ठीक है, विल नॉट बी, फिर आएगा टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होगा, विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट बी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा कि सब डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो इसको सेंटेंसेस देख लेते हैं, सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं। तो तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यू विल बी टू वर्क हार्ड, यू विल बी टू वर्क हार्ड, यानी तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, यू विल बी टू वर्क हार्ड। नेगेटिव सेंटेंस, तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, यू विल नॉट बी टू वर्क हार्ड। क्या तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, विल यू बी टू वर्क हार्ड, विल यू बी टू वर्क हार्ड। तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत क्यों करनी होगी, वाई विल यू बी टू वर्क हार्ड। अब मैं ऐसे सेंटेंसेस लूँगी जो अलग अलग होंगे, ठीक है। मुझे कपड़े ख़रीदने मार्केट जाना होगा, आई विल बी टू गो टू मार्केट टू बाय क्लोथ्स, ठीक है। आई विल बी टू गो टू मार्केट इतना हो गया, फिर टू बाय क्लोथ्स कपड़े ख़रीदने के लिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसे कपड़े नहीं सीने होंगे, ही विल नॉट बी टू स्टिच क्लॉथ्स। क्या हमें किराया देना होगा, विल वी बी टू पेरेंट, विल वी बी टू पेरेंट। उन्हें घर खाली कब करना होगा, वैन विल दे बी टू वैकेंट हाउस, ठीक है। वैकेंट करते हैं घर खाली करने के लिए वैकेंट का यूज़ करते हैं। वैन विल दे बी टू वैकेंट हाउस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।